कार्बन विथ सिंगल सीट, ये है मिड वेरिएंट वाला बाइक है। यहाँ पे भी सिंगल सीट मिल जाता है और सेम एमआईडी आपको मिलेगा टॉप 2 वेरिएंट्स में। जस्ट बेस्ट पार्ट ये है कि पल्सर 125 में आपको सिंगल सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है। नियॉन एडिशन का ना रेडर 125 किक स्टार्ट वाले बाइक के साथ वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी। 90-90-17 ये 90 सेक्शन का है और ये 80 सेक्शन का टायर है पल्सर 125 में। ये वाला एमआईडी आपको पसंद है या फिर चलो ये एक और बार दिखा देते हैं, ये वाला आपको ज़्यादा पसंद है, ओल्ड इज गोल्ड, जो कि अभी भी पल्सर 125 के बेस वेरिएंट में आपको अवेलेबल रहता है। कमेंट कर देना, क्योंकि भाई ये काफ़ी मेजर चीज़ हो जाती है। मुझे पता है ये वाला एमआईडी जीतने वाला है। गियर इंडिकेटर पल्सर 125 में नहीं है, NS 125 में ये रहा, देखो गियर इंडिकेटर। सो आज है पल्सर वर्सेस पल्सर डे। आज का कंपैरिजन होने वाला है बजाज पल्सर 125 वर्सेस पल्सर NS 125। दोनों ही बाइक में क्या कुछ डिफरेंसेस है, क्या प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, पावर में ऑलमोस्ट सेम सा ही यहाँ पे आपको सेटअप में मिलने वाला है। बजाज वर्सेस बजाज ये है, तो एक जो ब्रांड का रिलायबिलिटी वाला पार्ट है ना, वो भी सेम सा ही ऑलमोस्ट आपको अवेलेबल यहाँ पे रहेगा। तो NS वर्सेस पल्सर 125 अपना ये वीडियो रहने वाला है। और 125cc सेगमेंट की ना सभी बाइक्स के कंपैरिजन अभी ऑन द वे हैं। इन दोनों बाइक्स के साथ आप लोगों को कौन सी अदर बाइक का कंपैरिजन देखना है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। सारी की सारी डिमांड आपकी पूरी होती है। वैसे मैं लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी NS 125 वर्सेस एक्सट्रीम 125 भी। NS के साथ रेडर 125 का कंपैरिजन भी आने वाला है। NS और पल्सर 125 के साथ SP 125 का भी वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी। एंड राइड रिव्यू इन दोनों ही बाइक का आ जाएगा। और आपकी डिमांड अगेन राइड रिव्यू और कंपैरिजन वीडियोस की आप लोग कमेंट कर सकते हो। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। अच्छा लगे जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करके जाना है। स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो कंपैरिजन वाले पॉइंट्स के साथ, बने रहना एंड तक के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो वेरिएंट्स, कलर ऑप्शन और एक 360 के साथ, यानी कि लुक्स का आइडिया आप लोगों को दे देते हैं। वैसे भाई लुक्स यहाँ पे ना इन दोनों ही बाइक्स में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। NS सीरीज़ ने भी एक काफ़ी अच्छी खासा मार्केट बनाया है, या फिर एक इस लुक के भी काफ़ी सारे लवर्स हैं। और भाई ये NS सीरीज़, N सीरीज़, ये शुरू तो यहीं से हुआ है ना, तो ये तो अपना OG पल्सर है। और ये वाला लुक तो भाई एवरग्रीन है ही, किस किस को पसंद है ये आज भी ना लुक काफ़ी ज़्यादा एवरग्रीन हो जाता है, स्पेशली 125cc वाले लाइनअप में। एंड लुक चलो ये कमेंट कर देना, NS का लुक आपको ज़्यादा पसंद है या फिर पल्सर सीरीज़ का जो ये 125 वाला सेगमेंट है इसका लुक आपको ज़्यादा पसंद रहने वाला है। वीडियो में आगे चल के NS 125 के भी और पल्सर 125 के भी अदर कलर, अदर वेरिएंट्स सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एंड NS 200 भी अपने पास अभी के लिए अवेलेबल है, जहां से भाई एक फ़ैन फॉलोइंग NS सीरीज़ की है स्टार्ट हुआ था। पल्सर 125 का बेस वेरिएंट है, ये खड़ा है। अदर वेरिएंट प्लस पल्सर 150 भी अवेलेबल है। तो सब कुछ है, आगे चल के धीरे धीरे सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। टेल लुक ये रहा, यहाँ पे मिलता है अंडरबेली एग्जॉस्ट जो कि NS सीरीज़ की अगेन एक पहचान है। ये रहा पल्सर 125 का साइड प्रोफाइल, स्प्लिट सीट यहाँ पे भी है, स्प्लिट सीट यहाँ पे भी है, बट पल्सर 125 में आपको सिंगल सीट का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। नियॉन और कार्बन सिंगल सीट में, तो इस टाइप से ये लुक्स थे। किक यहाँ पे भी है, किक यहाँ पे भी है, BT कनेक्टिविटी भी आपको दोनों ही बाइक्स में अवेलेबल रहती है, जो कि हम लोग MID वाले पार्ट में कवर अप करने वाले हैं। सीट देख लेते हैं, तो सीट का कुछ इस टाइप से ये लेआउट है, काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग है NS 125 में, ये कहना पड़ेगा। पल्सर 125 से सॉफ्ट सीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सीट का साइज़, शेप सेम है NS 160, NS 200 जैसा। और NS सीरीज़ की टॉप ऑफ द लाइन या फिर बिग डैडी हो जाता है द बिगेस्ट पल्सर येट, NS 400Z हो जाता है भाई NS सीरीज़ का टॉप ऑफ द लाइन। तो NS सीरीज़ में टोटल 4 बाइक्स अवेलेबल रहती है। और यहाँ पे भाई पल्सर 125 से, या फिर कह सकते हैं पल्सर नाम, ये जो एक लेगेसी स्टार्ट हुआ था वो तो हुआ ही इस बाइक के साथ था। तो ये सब कुछ NS सीरीज़, N सीरीज़, ये यहाँ से ही आया हुआ है। इस टाइप से कुछ ये आपका सीट रहेगा पल्सर 125 में। और इसका भी साइज़ और शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये एक्स्ट्रा पैडिंग वाला ना पार्ट ऑफ एसेसरीज़ में से सीट कवर यहाँ पे लगा हुआ है, तो सॉफ्टर साइड पे ही आप ये भी काउंट कर सकते हो। सीट इसका भी काफ़ी अच्छा है। सीट ये रहा, बस बेस्ट पार्ट ये है कि पल्सर 125 में आपको सिंगल सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलो सीट वाले पार्ट पे ही ये वाली चीज़ तो देख लेते हैं। तो देखो ये रहा सिंगल सीट वाला पल्सर अपना बेस वेरिएंट। और यहाँ पे आपको ये अभी भी ओल्ड वाला MID ही मिलता है, जैसा कि आपकी डिमांडेड चीज़ थी। नया वाला काफ़ी कम लोगों को पसंद आ रहा है पल्सर लाइनअप में ना, जो MID है, चाहे वो N160 का हो, यहाँ पे हो, तो ये आपको सेटअप रहता है अभी भी पल्सर 125 के बेस नियॉन वाले एडिशन में। और इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है। नियॉन एडिशन का ना रेडर 125 किक स्टार्ट वाले बाइक के साथ वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी। बेस वर्सेस बेस, पल्सर 125 वर्सेस रेडर 125। सिंगल सीट यहाँ पे भी है, सिंगल सीट वहाँ पे भी है, किक इसमें भी है, किक आपको रेडर में भी अब बेस वेरिएंट में तो अवेलेबल
हो चुका है। तो सीट वाला पार्ट ऐसा है, रियर में भी पिलियन वाला जो सीट देखते हैं, इसका सीट हाइट थोड़ा सा आपको स्पोर्टी टच यहाँ पे रहेगा, वो ले सकते हो अगर पिलियन का ज़्यादा काम है तो। ऑलमोस्ट सीट हाइट भी यहाँ पे सिमिलर सा ही रहेगा, अराउंड 790 800 mm के बीच का आप ये विंडो ले सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो हल्का फुल्का डिफरेंस है। पल्सर 125 में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 11.5 लीटर, 11.5 लीटर का पल्सर 125 में, और NS 125 में है टोटल 12 लीटर का, सो 12 लीटर और 11.5 लीटर। ये एक हल्का फुल्का एक डिफरेंस नाम मात्र का सा यहाँ पे हो जाता है। बाकी ग्रिप कवर वगैरह, ये बार एंड जो है, ये सब कुछ आपको सिमिलर सा ही पार्ट मिलेगा। बार एंड का हल्का फुल्का साइज़ यहाँ पे चेंज है, सब कुछ ये मेजरली सेम ही रहेगा। ब्रेकिंग एंड्योरेंस की यहाँ पे भी है, एंड्योरेंस की यहाँ पे भी है। अब ब्रेकिंग से ही बात कर लेते हैं तो NS 125 में आपको ABS अवेलेबल हो चुका है इस टॉप एंड वेरिएंट में। ये भी ABS वाला ही अपना NS 125 रहेगा। ये रहा ABS का स्टिकर, सिंगल चैनल ABS के साथ विथ 260 mm फ्रंट डिस्क, 260 mm का फ्रंट डिस्क है ओनली ABS वाले वेरिएंट में। और जो नॉन ABS वाला बाइक है ना, उसमें रहेगा 240 mm का, सेम लगभग ऐसा ही। सो ABS वाले में 260 mm का आपको ये डिस्क का साइज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा में मिल जाता है। और ABS तो है ही, एनी डे ABS की ब्रेकिंग जो है ना भाई वो बेस्ट है। ABS वाली बाइक अगर आपने यूज़ कर ली तो फिर नॉन ABS वाली बाइक आप नहीं चलाओगे, नहीं प्रीफर करोगे। एंड्योरेंस ब्रेकिंग है, एंड्योरेंस का ही सस्पेंशन है। दोनों ही बाइक्स में सस्पेंशन की जो थिकनेस है ये भी सेम है, ट्रेवल भी सेम ही रहने वाला है। लाइटिंग कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे आपको LED वाला पार्ट अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पे ऑल ओवर हेलोजन है कंप्लीट। पल्सर 125 में हेलोजन वाला लाइटिंग है, इस टाइप से कुछ इंडिकेटर है। ये काफ़ी सारी बाइक्स में आपको बजाज की N160 जो बेस वेरिएंट्स रहते हैं उसमें भी अवेलेबल रहेगा। तो काफ़ी कुछ सिमिलर चीज़ें हैं। ये DRL भी आ जाता है इग्निशन ऑन के साथ, ये ऑन हालांकि नहीं रहेगा। चाबी कुछ इस टाइप से है, NS 125 की इग्निशन यहाँ पे रेगुलर जगह पे ही है। इग्निशन ऑन कर देते हैं तो ये MID तो ऑन है। अब इसके साथ कोई भी लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑन नहीं रहता, तो इसको अपन आगे चल के एग्जॉस्ट नोट के साथ अच्छे से समझ सकते हैं। या फिर एक बार चलो, यस ये लो भाई, ये इस वाले स्विच से वर्किंग आपका रहेगा। तो ये रहा DRL और ये रहा पूरा का पूरा हेडलैम्प वाला पार्ट ऑन। इस टाइप से ये एक लाइटनिंग वाला जो आइकन रहता है ना, उस टाइप से ये DRL भी मिल चुके हैं। और ये NS 160 में भी 200 में भी सेम ही पार्ट रहेगा। अब इसका भी साइड बाय साइड चलो पहले हेडलैम्प वाला पार्ट चेक कर लेते हैं। इस टाइप से चाबी है, जैसे कि भाई अगेन जैसा आइकॉनिक लुक है वैसे आइकॉनिक यहाँ पे चाबी भी मिल जाती है। क्लिप ऑन हैंडल बार दोनों ही बाइक्स में मिलेगा। ये इग्निशन ऑन है, इग्निशन के साथ यहाँ पे भी लाइटिंग सेटअप ऑन वैसे तो नहीं है, बट इस वाले स्विच से ये आपका वर्किंग रहेगा। सो ये लो भाई हेलोजन वाला पार्ट ये है। और यहाँ पे आ जाता है अपना पायलट लैंप्स, तो ऑल ओवर हेलोजन लाइटिंग इन पल्सर 125। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा LED और हेलोजन का, तो ये भी एक थोड़ा सा बेस्ट पार्ट हो जाएगा। लुक ये अपन लोग देख ही चुके हैं, स्ट्रीट फाइटर ये प्रॉपर लुक के साथ आपको बाइक आती है। लेग गार्ड भी गाड़ी के साथ ही अवेलेबल रहता है। ये रहा किक, इंजन काउल एक नीचे के साइड आ जाता है। अब यहाँ पे भी इंजन काउल आपको मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा शेप है एज़ कम्पेयर टू NS 125। दोनों ही बाइक ये रहने वाली है अपनी अपडेटेड यानी कि OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लेटेस्ट मॉडल ये रहेगा। लेग गार्ड यहाँ पे भी है, किक भी आपको ये उसी शेप में आज भी मिल रहा है जैसे कि पहले भी मिला करता था। सस्पेंशन एंड्योरेंस प्लस ब्रेकिंग भी एंड्योरेंस। ABS यहाँ पे नहीं है बट कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप यहाँ पे मिलेगा। 240 mm का ये डिस्क है, 240 mm का ये डिस्क है। ट्यूबलेस टायर है, C8 का अलॉयज़ कुछ इस टाइप से। अलॉयज़ का भी एक कंपैरिजन अपन लोग कर लेते हैं। प्लस फ्रंट मडगार्ड कुछ इस टाइप से। यहाँ पे बॉडी कलर रहेगा, प्लस ये कार्बन वाला स्टिकरिंग वाला पार्ट आ जाएगा। बट NS 125 में या फिर NS सीरीज़ में भी ये चीज़ कॉमन कह सकते हैं। ये जो फ्रंट मडगार्ड है ना, हर एक कलर में ये आपको मैट ब्लैक ही रहेगा। अलॉयज़ भी सेम है, कुछ इस टाइप से। ये कलर टोन है थोड़ा सा ग्रे वाला टोन, देख रहे हो। दोनों का अलॉयज़ भी प्रॉपर सेम आपको रहने वाला है। वहाँ पे थोड़ा सा ग्रे वाला टोन है, प्लस स्टिकरिंग गाड़ी के कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वो चीज़ रहेगा ही। और यहाँ पे हर एक कलर में ऑल ब्लैक, ये मैट ब्लैक वाला टोन आ जाता है। टायर की ग्रेडिंग भी देख लेते हैं एक बार फ्रंट वाले की ना। फ्रंट वाले की टायर ग्रेडिंग क्या रहने वाली है। सो जी कहाँ है टायर की ग्रेडिंग के लिए, इस टाइप से ये अपने को घुमाना रहेगा। सो ये रहा 80 117 80 117 ये टायर की ग्रेडिंग पल्सर 125 की है। C8 का टायर यहाँ पे है, ये रहा पैटर्न। अब आ जाती है बात NS की, 80 117 था पल्सर का। NS में क्या है, NS में है जी यूरो ग्रिप का, तो ये टायर है। और यहाँ पर है आपका जो टायर की ग्रेडिंग वो है 90 सेक्शन, यस 90 90 17, ये 90 सेक्शन का है। और ये 80 सेक्शन का टायर है पल्सर 125 में। और NS 125 में टायर आपको रहने वाला है 90 सेक्शन का। सो 90 और 80 ये एक डिफरेंस आ जाता है फ्रंट टायर की ग्रेडिंग में भी। पीछे वाला भी देख लेते हैं साइड बाय साइड, यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस है। मुझे लगा था टायर सेम ही होना चाहिए बट डिफरेंस है।
90 सेक्शन और 80 सेक्शन। आवाज़ दी जल्दी जल्दी पीछे वाले पार्ट पे। तो पीछे दोनों ही बाइक्स में आपको ड्रम ही अवेलेबल रहेगा, टायर अगर एक पार्ट, टायर अगर ड्यूल पार्ट। ये रहा हर गियर में मोनोशॉक विथ नाइट्रॉक्स, काफ़ी अच्छा ये सेटअप हो जाएगा। NS सीरीज़ में ही आपको सेम सेटअप रहता है मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ। ये वाला पार्ट भी है, 130 mm ड्रम यहाँ पे भी है, 130 mm ड्रम यहाँ पे भी है, टायर अगर एक यहाँ भी आ जाएगा, जबकि यहाँ पे यूज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेल टाइडी काफ़ी अच्छा साइज़ का है और यहाँ पे टेल टाइडी थोड़ा सा स्पोर्टी टच मोर ऑफ आपको ना ये देगा। तो ये भी पार्ट एक काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये जो नंबर प्लेट वाला भी सेपरेटली आपको बल्ब मिलेगा। देन इस टाइप से कुछ ये टेल लैंप ऑन रहेगा इग्निशन के साथ। हो सकता है इस बाइक में ना थोड़ा सा बैटरी डाउन हो, बैटरी वीक हो, स्प्लिट वाला ही टेल लैंप आपको पल्सर 125 में भी रहेगा। देन स्प्लिट ग्रेव रेल, अगेन वही पार्ट ऑफ दिस आइकॉनिक लुक, स्प्लिट में ग्रेव रेल यहाँ पे भी है। ये सारी चीज़ें शुरू यहीं से हुई थी। जो पल्सर 180 आया करता था तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई थी। आज जो पल्सर 180 में पहले के लिए लुक आते थे ना, आज वही लुक आपको 125 125 सीसी में ही मिल जाते हैं। एंड देन पल्सर सीरीज़ का जो बिग डैडी है ना, पल्सर सीरीज़ का सबसे बेस्ट बाइक जिसको मैं खुद भी 5 साल तक रख चुका हूँ, वो भी दिखा देते हैं भाई। इन दोनों, ये तो बच्चे हैं, इनसे अलग हटके ये रहा भाई अपने पास। सो यहाँ पे अपने पास है 220 FB लेटेस्ट वाला, जिसका कि राइड रिव्यू शूट होगा कल और वीडियो भी रिव्यू वाला भी आने वाला है। पल्सर 220 के साथ कौन सी बाइक का कंपैरिजन आप लोगों ने देखना है वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। हॉर्नेट के साथ देखना है पल्सर 220 का कंपैरिजन तो कमेंट कर देना। वो रहा NS का एक ग्रे कलर और वहाँ पे पल्सर वाली लाइनअप है 150 भी। और ये रहा N160 सिंगल सीट ड्यूल चैनल ABS वाला बाइक। वापस आ जाते हैं किट्स पे विथ 125 सीसी बाइक्स। टायर की बात करते हैं ना, तो टायर पीछे वाला देखो 120 80 17 120 80 17 यूरो ग्रिप NS सीरीज़ में पीछे वाला टायर आएगा। ये रहा अंडर वैली वाला एग्जॉस्ट, सेंटर स्टैंड यहाँ पे भी है, साइड स्टैंड भी है। ये आपका बनेगा, फ्रेम भी यहाँ से विजिबल रहता है, किक का शेप भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और पल्सर 125 में ये आ जाता है भाई, एक तो C8 का ही टायर है एंड देन ग्रीडिंग के लिए फिर से अगेन अपने को कुछ इस टाइप से ये सेटअप करना पड़ेगा। यस, ये आ जाती है भाई यहाँ पे ग्रेडिंग 190 17 190 17। सो टायर्स की ग्रेडिंग में पीछे वाले में भी काफ़ी अच्छा डिफरेंस आ जाता है। 100 सेक्शन और NS 125 में है रियर टायर 120 सेक्शन का। साड़ी गार्ड यहाँ पे भी है, फुटरेस्ट भी है सेपरेटली, ये 2 पार्ट रहेगा। और यहाँ पे भी साड़ी गार्ड फुटरेस्ट आपको मिल जाएगा। चेन का सेटअप वहाँ पे ओपन है, चेन का सेटअप भैया यहाँ पे आपको मेटल कवरिंग वाला है। तो ये बेस्ट पार्ट है। दोनों स्टैंड ये रहा ड्यूल हेड में, गियर लीवर, इंजन का लेआउट। अपोजिट साइड से कुछ इस टाइप से बनेगा। बात की बात राइडर POV की MID कवर अप कर लेते हैं दोनों ही बाइक्स में। ऑल डिजिटल वाला आपको MID का पार्ट मिलेगा। 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, 11.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, क्लिप ऑन हैंडल बार, गियर इंडिकेटर आपको NS में भी मिलेगा। और यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं 125 पल्सर में गियर इंडिकेटर है या फिर नहीं। वैसे PTकल एक्टिविटी तो यहाँ पे मिल जाता है, जिसके साथ आपको एक बार फिर से देखते हैं। देखो ये वाले सारे आपको ना कॉल पिक ड्रॉप, फ़ोन का बैटरी लेवल, मैसेज अलर्ट, फ़ोन का नेटवर्क लेवल, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। इस टाइप से MID का स्टार्टअप है। काफ़ी सारे आपको यहाँ पे इसके ना गार्ड वगैरह भी मिल जाएंगे, बट आप कमेंट ज़रूर से कर देना ये वाला MID आपको पसंद है या फिर चलो ये एक और बार दिखा देते हैं, या फिर ये वाला आपको ज़्यादा पसंद है। ओल्ड इज़ गोल्ड, जो कि अभी भी पल्सर 125 के बेस वेरिएंट में आपको अवेलेबल रहता है। कमेंट कर देना, क्योंकि भाई ये काफ़ी मेजर चीज़ हो जाती है। मुझे पता है ये वाला MID जीतने वाला है। अब आ जाते हैं वापस से यहाँ पे नए वाले में, या फिर कह सकते हैं टॉप वेरिएंट में जो MID अपने को मिलता है। उसमें क्या कुछ ऊपर RPM मीटर है, क्लॉक है, साइड स्टैंड रिमाइंडर, लो फ्यूल लेवल का वार्निंग आप लोग को मिल जाएगा, BT कनेक्टिविटी के साथ। और फीचर्स हैं ही फ्यूल गेज, ये रहा लो फ्यूल लेवल, ये नीचे आ रहा है। ऑडोमीटर ट्रिप A यहाँ पे अभी के लिए शो हो रहा है। अभी चेंजेस करने के लिए मोड वाला स्विच यहाँ पे है। स्विच सेटअप भी ऑल ओवर सेम है। ये चीज़ पहले देख लेते हैं। तो देखो ये रहा हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, M इंडिकेटर, इस टाइप से सिंगल विजर हॉर्न है, ग्रिप कवर, बार एंड ये रहा। और ये रहा देखो NS में भी इसका बार एंड का साइज़ थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला पार्ट लंबा है, ये वाला पार्ट छोटा है। इस टाइप से कुछ है, इस टाइप से हॉर्न का साउंड चेंज हो जाएगा। और राइट साइड वाला जो किल स्विच वाला पार्ट है ये भी आपका सेम है, किल स्विच प्लस स्टार्टर। अभी इल्यूमिनेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि पल्सर में काफ़ी अच्छा पार्ट रहता ही है। अब चेंजेस करने के लिए सो ये आ गया आपका इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी डिस्टेंस टू एम्प्टी, देन ये आ गया एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप A के अकॉर्डिंग, वही सेम ट्रिप B के अकॉर्डिंग। और एंटर वार्निंग वही सब कुछ, एंटर सेटिंग ये आ गया भाई। ये सब कुछ है। सेंटर में ये आ रहा है आपका स्पीडोमीटर, एंड्योरेंस ब्रेकिंग की मार्किंग आपको यहाँ पे ये अवेलेबल रहेगा। राइडर POV कुछ इस टाइप से है ऑफ पल्सर
125 दोनों में ही जो पावर आउटपुट है ना भैया वो भी सेम है। अभी अपन उस पर भी आ रहे हैं, बस थोड़ी सी देर में। यहाँ पे सिंगल हेड में गियर लीवर रहता है, इंजन का लेआउट विजिबल नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी एक तो ये वाइड एंगल पे शूट हो रहा है और लाइटिंग थोड़ा सा कम है। इस टाइप से राइडर पीओवी आपको बनेगा पल्सर 125 का। इस टाइप से MID है, यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट की एक लाइट भी है जो कि अगेन BT वाले फ़ोन उसके अकॉर्डिंग रहेगा। चार्जर अपना मिस हो गया तो देखो चार्जर ये रहा, मुझे सही टाइम पे याद आ गया। USB टाइप आपको चार्जिंग पोर्ट NS 125 में भी मिल जाता है और सही सेम आपको यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा जिसकी की प्लेसिंग ये साइड में रहने वाली है। सो USB टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको 125 पल्सर में भी और NS 125 में भी अवेलेबल रहता है। वापस से MID का स्टार्टअप देखेंगे एक बार, वही सेम यहाँ पे गियर इंडिकेटर है और गियर इंडिकेटर पल्सर 125 में आपको नहीं मिलता। तो यार ये चीज़ तो दे देनी चाहिए थी, जबकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, सारे फीचर्स सेम है, बस गियर इंडिकेटर का डिफरेंस है। गियर इंडिकेटर पल्सर 125 में नहीं है, NS 125 में ये रहा देखो गियर इंडिकेटर। अब ऐसा क्यों किया यार बजाज ने अपडेट के साथ, तो स्पेशली ये गियर इंडिकेटर ना यहाँ पे आ जाना चाहिए था। ऐसा है इवन कि गियर इंडिकेटर आपको 220F में भी नहीं मिलता, पता ही नहीं भाई क्या बात है। साइड स्टैंड डाउन वही, रिफ्यूल लेवल, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप ए, गियर इंडिकेटर एक्स्ट्रा में ऐड हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। वही RPM मीटर भी यहाँ पे मिलेगा। देन पल्सर BT डिवाइस का नेम आ जाता है। ट्रिप A ट्रिप B उसी के अकॉर्डिंग सारा सेटअप चेंज रहेगा। इस बाइक में ना बैटरी का इशू है, देखो ये थोड़ा सा बैटरी लेवल लो है। रियल लाइट से अपने को पता चल ही चुका था ये वर्किंग नहीं है, इस पर टाइम वगैरह मिल जाता है। बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर वो वाले ही है जो आप लोग यहाँ पे भी देख चुके ही हो ऑलरेडी। माइलेज की बात कर लेते हैं तो देखो माइलेज आप लोगों को यहाँ पे सेम सा ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिफरेंस जो है वो बेस्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पे ABS नहीं है, वहाँ पे ABS है, तो वो बेस्ट पार्ट आपका हो जाता है NS 125 का। देन यहाँ पे सिंगल सीट का ऑप्शन है, वहाँ पे सिंगल सीट का ऑप्शन नहीं है, तो ये एक बेस्ट पार्ट हो जाता है आपका पल्सर 125 का। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी है, कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी है, ऐसा सब कुछ सेटअप रहने वाला है। कलर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। हाँ, फिर अपन इंजन स्पेसिफिकेशन और माइलेज शॉप्स पे आ जाते हैं। कलर ऑप्शंस आपको NS 125 में मिल जाते हैं टोटल 4 कलर ऑप्शन है। मैट रेड हो जाता है, एक हो जाता है मैट ब्लू वाला टोन, एक ग्रे वाला वो अपन लोग आगे देख ही चुके हैं, और ऑरेंज वाला ये रहा। तो काफ़ी कह सकते हैं थोड़ा सा यूथ ओरिएंटेड टाइप कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। थोड़े से ब्राइट कलर्स का यूज़ ज़्यादा है। एक ग्रे वाला है जो थोड़ा सा सिंपल सोबर वाला लुक भी प्रोवाइड कर देता है। अब यहीं अगर अपन पल्सर में बात करते हैं ना, तो कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे डिवाइडेड रहते हैं। कलर ऑप्शंस यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 ही रहते हैं, ब्लैक ब्लू, ब्लैक रेड और ब्लैक सिल्वर। बस स्टिकरिंग में ही डिफरेंस है, यहीं पे ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। ये मेटल में फ्यूल टैंक आ जाता है, यहाँ पे ऑल ओवर आपको फाइबर बॉडी ही विथ फाइबर वाला फ्यूल टैंक कवर के साथ ये मिल जाता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं भैया, ऑलमोस्ट अपनी चीज़ें डन हो चुकी हैं। वेरिएंट और कलर ऑप्शन, इंजन स्पेसिफिकेशन वो सब देख लेते हैं। कमेंट ज़रूर से कर देना पल्सर 125 या फिर पल्सर NS 125 कौन सी आप लोग लेना प्रीफर कर रहे हो। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो 124.4 cc का एयर कूल्ड OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपडेटेड इंजन यहाँ पे मिल जाता है। पावर रहने वाला है आपको 11.8 HP का, 11.8 HP का पीक पावर है ऑफ पल्सर NS 125 और 11 Nm का टोटल आपका टॉर्क है। अब ऑलमोस्ट सेम सा ही आपको पावर मिल जाता है पल्सर 125 में भी, ज़्यादा बिल्कुल भी अंतर नहीं है, 0.2 0.3 का अंतर यहाँ पे रहता है। बाइक का टोटल वेट की अगर अपन बात करते हैं तो NS 125 का जो टोटल वेट है वो रहने वाला है अपना 144 kg, 144 kg टोटल यहाँ पे वेट रहेगा ऑफ पल्सर NS 125। और पल्सर 125 की बात करते हैं तो पल्सर 125 आपको टोटल वेट यहाँ पे रहने वाला है 142 kg, 142 kg। सो 142 kg और 144 kg, तो 2 kg का डिफरेंस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में मिल जाता है, कह सकते हैं NS 125 में, जबकि यहाँ पे ऑल ओवर फाइबर बॉडी है, फिर भी यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको डिफरेंस आ जाएगा। इंजन स्पेसिफिकेशंस में अगर अपन पावर में डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो 11.8 PS और 11.8 PS आपका सेम ही वो चीज़ रहेगा। मैंने अभी ये नई चीज़ एक और बार से टैली करा है। सो अच्छा खासा पावर है, अच्छा खासा माइलेज, टॉप स्पीड भी मिल जाता है। टॉप स्पीड आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो 110 से 115 के बीच ना, दोनों ही बाइक्स में ऑलमोस्ट सेम। स्पेशली पल्सर NS 125 में 110 से 115, 118 तक भी ये बाइक जा सकती है। यहाँ पे आप कंसिडर लेके चल सकते हो भाई, ऑलमोस्ट 110 तक 110 और ऑलमोस्ट 115, 118 तक, 120 तक भी जाती होगी। अगर आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस है टॉप स्पीड वाला ऑफ NS 125, तो कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। अब देख लेते हैं अपन लोग इस वाले पॉइंट पे अदर वेरिएंट्स और अदर कलर ऑप्शंस दोनों ही बाइक्स के। पल्सर 125 का बेस वेरिएंट तो अपन लोग नियॉन वाला तो देख ही चुके हैं। अब बात आ जाती है
यहाँ पे क्या है, सो भाई ये तो आ जाती है NS 200 है, जिस बाइक की वजह से ये NS सीरीज़ इतना फेमस हुआ और फिर यहाँ पे NS 160 आया, NS 125 आया, तो ये तो रहा अपना NS 200। तो ये तो रहा देखो बेस वेरिएंट बाइक नियॉन एडिशन। देन ये रहा कार्बन विद सिंगल सीट, ये है मिड वेरिएंट वाला बाइक है, यहाँ पे भी सिंगल सीट मिल जाता है और सेम MID आपको मिलेगा टॉप 2 वेरिएंट्स में। जैसा कि डिजिटल वाला अपन लोग देख ही चुके हैं, वो वाला भी अपन लोग देख ही चुके हैं जिसमें कि एनालॉग प्लस डिजिटल आ जाता है, तो ये है अपना मिड वेरिएंट। देन ये रहा अपना बेस वेरिएंट ब्लैक रेड में ही। ये रहा पल्सर 150 अपने पास, ये मैं 1X पे शूट कर रहा हूँ ताकि लाइट का कोई इशू आपको इतना ज़्यादा मेजर ना हो। पल्सर 150 वर्सेस पल्सर 125 भी आने वाला है बहुत ही जल्दी वीडियो। ये रहा, और ये रहा पल्सर 150 का सिंगल सीट। तो पल्सर 150 भी 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल रहती है, सिंगल सीट और स्प्लिट सीट। ये रहा अब NS 125 का ग्रे वाला कलर, ये रहा भाई अपना। सो ऑल डिटेल जो अभी के लिए अपने पास कलर ऑप्शंस और वेरिएंट्स अवेलेबल है ना ऑफ पल्सर NS 125 और पल्सर 125 भी, वो आप लोगों ने देख लिया है। अब कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना एंड प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस के साथ। वेरिएंट्स की बात अपनी रह गई थी स्टार्ट में, उसके लिए देखो सॉरी है, यहाँ पर आपको मल्टीपल वेरिएंट भी मिल जाते हैं। एक कह सकते हैं वाइडर टायर और एक पतला टायर भी आ जाता है, बट अपन कंसिडर कर रहे हैं 2 ही वेरिएंट, ABS और विदाउट ABS नॉन ABS, वो वाला डिफरेंस है। देन यहाँ पे 3 वेरिएंट है, वो भी आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो, नियॉन, देन कार्बन विथ सिंगल सीट, कार्बन विथ स्प्लिट सीट, जो कि टॉप ये रहा। तो तीनों ही वेरिएंट अभी के लिए पल्सर 125 के तो अपने पास अवेलेबल थे। पहले बात कर लेते हैं NS 125 की, देन अपन प्राइस डिफरेंस कर लेते हैं टॉप वर्सेस टॉप में क्या हो जाता है। तो पल्सर NS 125 जो नॉन ABS वाला वेरिएंट है वो ऑन रोड जयपुर के लिए बाइक कॉस्ट कर रही है 1,21,600 रुपये, 1.21,600 ऑन रोड जयपुर। और ये जो ABS वाला बाइक है ये बाइक कॉस्ट कर रहा है 1,29,600 रुपये, 1.29,600 ऑन रोड जयपुर। ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर सकते हो भाई 1,30,000, जो भी सीट कवर वगैरह कुछ एक्स्ट्रा लेंगे तो इतना प्राइस हो ही जाएगा। 1.30 फॉर टॉप एंड वेरिएंट ABS और 1.21,600 फॉर बेस वेरिएंट। अब बात आती है यहाँ पे, सो जो नियॉन बेस वेरिएंट था पल्सर 125 का, उसकी प्राइसिंग है 1.02, 1,02,000 ऑन रोड जयपुर आ जाता है। देन कुछ वेरिएंट्स या फिर कुछ कलर ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो बीच बीच में, वो भी चलता रहेगा। बट टॉप वर्सेस टॉप अपन लोग कर रहे हैं तो अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। ये वाला जो टॉप एंड वेरिएंट है ऑफ पल्सर 125 कॉस्टिंग रहने वाली है 1,12,000 ऑन रोड जयपुर और 1,30,000 ऑन रोड जयपुर। सो अब प्राइस डिफरेंस कितना हो चुका है, ऑलमोस्ट 18,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस ही यहाँ पर आपको मिल जाता है, 1.30 वर्सेस 1.12। सो ऑलमोस्ट हाँ यस 18,000 का ही डिफरेंस, आपको 18,000 रुपीज़ का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा पल्सर NS 125 टॉप वर्सेस पल्सर 125 टॉप वर्सेस टॉप में। अब आपकी क्या एक ऑप्शन रहेगा, क्या आप बाइक लेना पसंद करोगे, क्या ऑप्शन प्रीफर करोगे, वो कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। अगला वीडियो कौन से बाइक का कौन से स्कूटी का कंपैरिजन चाहिए वो भी बता देना। पल्सर NS 125 के साथ आने वाले हैं बहुत ही जल्दी वीडियोस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया SP 125 के साथ भी आएगा। आपकी जो भी डिमांड हो वो आप लोग कमेंट कर देना। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।